बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है वो पहली 4 एक्सरसाइज जो है वो हमने सॉल्व कर ली थी। एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले मैंने कम्प्लेक्स नंबर आयोटा के बारे में जो है वो बताया था, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। 2 लेक्चर में मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको दिए थे। अगर वो 2 लेक्चर मेरे आप सुन लें, उसको समझ लें, तो आप एक्सरसाइज 2.5 जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट्स ने मेरे वो 2 लेक्चर नहीं जो है वो देखे और सुने, वो देख लें और आपको सही वाज़ेह क्लियर समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की, और एक्सरसाइज आप 2.5 जो है वो खुद सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है ये एक्सरसाइज 2.5 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले बताया हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि ये आयोटा जो होता है, ये आयोटा जो इसकी वैल्यू है -1 अंडर रूट। इसकी वैल्यू क्या है? -1 और अंडर रूट। -1 और अंडर रूट। अगर इसका स्केयर ले ले, आयोटा का स्केयर ले ले इधर और दोनों तरफ स्केयर ले लें, -1 और इसका स्केयर ले लें, तो जब स्केयर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये आयोटा स्केयर जो है बन जाता है और इसका अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये -1 आ जाता है। इसका मतलब ये आयोटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू क्या है? -1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ ज़्यादा आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं, ये ज़्यादा वैल्यू इस्तेमाल होगी। वैसे आयोटा 2 जो है, आयोटा रेज़ टू पावर 3, आयोटा रेज़ टू पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मैंने पिछले 2 लेक्चरों में बताया कि इनकी वैल्यू निकाल कर बताई थी, आपको तफसील के साथ समझाया था। तो सिर्फ अगर आप ये भी याद रख लें कि आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1 के इक्वल है, तो ये सवाल जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये आयोटा रेज़ टू पावर जो है वो 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह इसको लिख सकते हैं आयोटा। इसका सॉल्यूशन चले पहले लिखते हैं। इसका आयोटा 7 जो है इसको हम लिखते हैं आयोटा 6 मल्टीप्लाई आयोटा 1। अब डियर स्टूडेंट्स देख लें, ये दोनों आयोटा 7 को मैंने लिखा है आयोटा 6 मल्टीप्लाई आयोटा 1। बेस एक जैसे हैं, जब पावर इकट्ठी करेंगे 6 + 1 तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हम आयोटा 6 को जो है ये लिखते हैं आयोटा 2 और इसकी पावर 3, आयोटा 2 और इसकी पावर 3 और मल्टीप्लाई साथ आयोटा 1। आयोटा 1 ना भी लिखे, सिर्फ आयोटा भी लिख दे तो इसका अंडरस्टूड है कि ये आयोटा है, आयोटा की पावर 1 है। अब आयोटा स्केयर, आयोटा की पावर 2 जो है ये किसके इक्वल है? -1 के। तो इसकी वैल्यू लगा लेंगे, -1 जो है इसकी पावर 3 और मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 इसकी पावर ऑड हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो माइनस रहता है। अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ये 1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है, तो इसलिए ये -1 रहेगा और मल्टीप्लाई आयोटा। अब ये जो है -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी वैल्यू है आयोटा 7 जो है, इसको हमने सॉल्व कर दिया, आयोटा माइनस आयोटा आया। अब आगे अगला सवाल जो है वो सेकंड पार्ट इसका करते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट इसका क्या है जी? इसका सेकंड पार्ट यहाँ ही कर देते हैं। सेकंड पार्ट है आयोटा इसकी पावर 50। तो डियर स्टूडेंट, आयोटा की पावर 50 तो है, इसका सलूशन जो है वो हम करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब आयोटा 50 जो है, इसको आयोटा 50 को मैं लिख लेता हूँ आयोटा स्केयर और ऊपर पावर जो है ये 25। आप देख लें 25 को पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा की पावर क्या आएगा? 50 आ जाएगा। तो अब ये आयोटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू लगा लें। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है? -1 जो है इसकी लगाई और ऊपर पावर जो है वो 25।
तो याद रखें 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहता है, लेकिन अगर पावर ऑड हो तो ये माइनस ख़त्म नहीं होता, अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ये पावर ऑड है, ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो 1 की पावर जो मर्जी कर ले 1 रहता है। तो इसका जो है वो इसका आंसर जो है -1। अगला पार्ट, थर्ड पार्ट इसका करते हैं, नीचे ही कर देते हैं डियर स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर जिस स्टूडेंट ने मेरे पिछले 2 लेक्चर जो है वो अटेंड किए हैं और उसको सुना है, समझा है, तो ये आप खुद सवाल जो है वो कर सकते हैं क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है जी? थर्ड पार्ट है आयोटा 12। आयोटा 12 जो है इसको हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। आयोटा 12 जो होगा, ये आयोटा कोशिश करते हैं पावर 2 बने इसकी, ताकि वो एक ही हम वैल्यू जो है वो लगानी पड़े। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आयोटा स्केयर जो है उसकी पावर बन जाए। तो आयोटा स्केयर जो है इसकी पावर क्या होगा? 6 होगा। आप देख लें, पावर के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 2 बार 12 और ये 12 आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है? -1। तो ये -1 जो है वो इसकी पावर 6। आप देख लें डियर स्टूडेंट, ये पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो ये इसका थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो करते हैं डियर स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट चले नीचे कर लेते हैं, इसका फार्मूला ऊपर ही लिखा रहने दें। इसका फोर्थ पार्ट जो है इसका कर लेते हैं, ये माइनस आयोटा पावर 8। अब माइनस आयोटा पावर 8, एक तो ये है कि पावर इवन है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आयोटा आप इसको सिंपल लिख ले पावर 8। तो कोशिश करें आयोटा स्केयर को जो है वो लिखने की। तो आयोटा पहले तो स्केयर लिखे और ये किसकी पावर, इसका क्या होगा? ऊपर पावर 4, 4 2 बार 8 जो है ये। तो अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या लगाएं? -1 लगा लें, -1 और ऊपर पावर क्या आएगा? 4। तो डियर स्टूडेंट्स पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अगला हम जो है ये मैं इसका ये फोर्थ पार्ट था, आगे फिफ्थ पार्ट करता हूँ जी। अब हम इसका जो है वो 5 पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है ये माइनस आयोटा जो है इसकी पावर 5। अब ये जो है डियर स्टूडेंट्स, ये पावर जो है इसकी ऑड है, तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, इसी तरह माइनस रहेगा और आयोटा पावर क्या आएगा? 5। अब इसको कोशिश करते हैं कि ये पावर आयोटा 2 जो है इस तरीके से आ जाए। तो इसको लिखते हैं माइनस आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा। अब देख लें 4 और 1, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 + 4 जो है ये 5 आएगा। और ये माइनस आयोटा 4 जो है इसको 2 इसकी पावर 2 कर लेते हैं इस तरह। क्या मतलब 2 2 बार 4 ये आ जाएगा 7 आयोटा। अब क्या करना है जी? माइनस आयोटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू -1 है और ऊपर स्केयर है माइनस आयोटा। अब यहाँ से देखें माइनस, ये पावर इवन है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये बार वाला माइनस रहेगा, ये -1 मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट इसका ये माइनस आयोटा आ गया। आगे इसका 6th पार्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आगे डियर स्टूडेंट 6th पार्ट इसका है। 6th पार्ट क्या है इसका जी? आयोटा पावर 27। आयोटा पावर 27। तो क्या लिखेंगे इसको? ये आयोटा पावर 26 कर लें और साथ आयोटा कर लें। अब ये 26 जो है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 और रेज़ टू पावर जो है ये 13। 13 2 बार 26, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 और साथ ही आयोटा इसी तरह आएगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट पावर आयोटा की पावर 2 रहे, ताकि हम आसानी से इसकी वैल्यू लगा लें। और भी वैल्यू लगा सकते हैं, आयोटा क्यूब है, आयोटा 5 है, आयोटा रेज़ टू पावर 4, सब की वैल्यू मैंने निकाली थी। आपकी आसानी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आयोटा स्केयर की ही वैल्यू रहे, ताकि आपको सिर्फ यही अगर याद कर लें तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ से आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है? -1। तो -1 लगाएंगे और ऊपर पावर जो है वो 13 और ये आयोटा आएगा।
अब 1 की पावर जो मर्जी करें 1 ही रहता है, तो लेकिन अगर पावर आड है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस उसी तरह रहेगा। और ये 1 की पावर 13 1 ही रहता है। और आयोटा, अब आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा। आगे 6th पार्ट इसका जो है वो हमने कर लिया है। आगे इसका देखते हैं जी। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके 6 ही पार्ट्स हैं। आगे हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी कोशिश कर ले, मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कॉन्जुगेट इसका निकालें। राइट द कॉन्जुगेट conjugate the following number, conjugate of the following number। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम डियर स्टूडेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है जी इसका, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट ये स्टूडेंट्स, मैंने कॉन्जुगेट का बताया कि उसका साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट का। तो इसको हम जो है ये इसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेट इसको z के इक्वल रखते हैं। z = 2 + 3 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर जो है एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर में भी ये इमेजिनरी पार्ट है रियल नंबर। ये 3 रियल नंबर है लेकिन इमेजिनरी पार्ट है। आई जो है वो इमेजिनरी यूनिट है। तो इसको मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ बताया हुआ है। अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्जुगेट ऊपर एक बार लगा देते हैं और ये 2 + 3 आयोटा और इसके ऊपर भी बार। अब यहाँ से इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट ये स्टूडेंट सिंपल है कि इसका साइन चेंज कर दें दरमियान में। एक इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के दरमियान जो साइन है उसको वो चेंज कर देते हैं। तो ये 2 - 3 आयोटा ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है जी, सेकंड पार्ट है इसका 3 - 5 आयोटा। अब डी स्टूडेंट इसको z के इक्वल रख ले, सपोज कर लें ये 3 - 5 आयोटा। अब ये क्या करना है जी, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, यानी इसका बार z के ऊपर भी बार लगा दें और 3 और ये -5 आयोटा इसके ऊपर भी बार लगा दें। अब जब लगाएंगे तो ये z = z बार, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ये तो 3 और ये क्या है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 आयोटा। तो ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं जी। इसका थर्ड पार्ट क्या है जी, इसका थर्ड पार्ट है इसका माइनस आयोटा। थर्ड पार्ट क्या है, माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें इसको, इसका थर्ड पार्ट माइनस आयोटा है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा। अब इसको क्या करना है, z = अब ये देखें रियल जो नंबर होगा उसको 0 लिख लें और ये माइनस आयोटा इस तरह कर लें। ये मैंने अपनी तरफ से 0 लिखा है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है, इसका इमेजिनरी यूनिट ये यूनिट है। साथ इसका इमेजिनरी पार्ट जो रियल नंबर है वो 1 है। तो ये 0 मैंने अपनी तरफ से लगाया है। और अगर इसको सिंप्लीफाई या ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। तो इसको हम z जो है ये बार और ऊपर इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। ये आ जाएगा 0 माइनस आयोटा और इसके ऊपर बार। अब ये z जो है ये ऊपर बार आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो अब जब इसका कॉन्जुगेट हमने 0 प्लस, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं आयोटा।
अब याद रखें माइनस आयोटा है तो इसका इमेजिनरी जो है वो इसका कॉन्जुगेट जो है वो प्लस आयोटा होगा। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। आगे फोर्थ पार्ट इसका करते हैं जी। डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल ज़बानी क्वेश्चन है। आगे इसका फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है जी इसका, -3 + 4 आयोटा। तो इसको किसके बराबर इक्वल रखना है, ये z के इक्वल। आमतौर पर कम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल रखते हैं, तो हमने लेट कर लेते हैं z = -3 + 4 आयोटा। अब इसको हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। इसका कॉन्जुगेट जो है ऊपर बार का निशान लगा दें और -3 और +4 आयोटा इसके ऊपर भी बार लगा दें। तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या कर डियर स्टूडेंट्स कैसे निकालना है, इसका साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -3 और ये -4 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसका ये फोर्थ पार्ट। आगे हम फिफ्थ पार्ट इसका करते हैं जी। फिफ्थ पार्ट उधर ही कर लेते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट ये स्टूडेंट क्या है, इसका यहाँ ही मैं कर लेता हूँ। इसका फिफ्थ पार्ट है -4 और माइनस आयोटा, -4 आयोटा। लेट कर लें इसको, ये z = ये -4 और माइनस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो z जो है ऊपर बार लगा दें, इसके -4 और माइनस आयोटा इसके ऊपर भी बार लगा दें, और ये z = क्या आ जाएगा, -4। दरमियान वाला साइन चेंज करना है। जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दरमियान जो साइन होता है वो उसको चेंज करना होता है। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जो है ये आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट निकल आएगा। आगे सिक्स्थ पार्ट ये स्टूडेंट, सिक्स पार्ट इसको चले नीचे ही कर लेते हैं। इसका सिक्स पार्ट क्या होगा जी, सिक्स पार्ट इसका है, सिक्स पार्ट इसका आयोटा -3, आयोटा -3। अब लेट्स इसको सपोज कर लेते हैं z = और ये आयोटा -3। तो यहाँ इसको थोड़ी सी तरतीब करनी है डियर स्टूडेंट। ये थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि पहले रियल नंबर होता है फिर इमेजिनरी नंबर होता है, तो यहाँ पहले इमेजिनरी नंबर है फिर रियल नंबर है, तो इसको तरतीब थोड़ी सी चेंज करेंगे इसकी, और साइन वही रहेंगे उसी तरह। ये -3 आ जाएगा और ये जो है प्लस आयोटा यहाँ लिख देंगे। ये हमने थोड़ी सी तरतीब चेंज की है। साइन वही रखे हैं क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में पहले रियल नंबर आता है और फिर इमेजिनरी नंबर आता है, और ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कम्बिनेशन जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो z = ये इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, -3 और ये प्लस आयोटा, और यहाँ इसका बार का निशान लगा लेते हैं, और ये z कॉन्जुगेट इसका -3। दरमियान वाले साइन चेंज करना है, तो ये प्लस है तो क्या ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये इसका कॉन्जुगेट जो है वो निकल आया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मार्कर जो है ब्लैक जो है वो तंग कर रहा है, तो इसलिए मैं ग्रीन मार्कर ले लिया, इससे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये राइट द रियल एंड imaginary parts of the following number। डियर स्टूडेंट मैं जो है वो जल्दी जल्दी इसका कुछ पार्ट्स कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ, बाकी ये आप खुद पार्ट करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है जी इसका, ये -1 + 2 आयोटा,
-1 + 2 आयोटा। अब इसको इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये डियर स्टूडेंट्स पहला जो है वो रियल पार्ट होता है आयोटा जो है, आयोटा, और ये सारा ये आयोटा है, ये आयोटा है इमेजिनरी यूनिट है, और ये 2 ये रियल नंबर है लेकिन इमेजिनरी पार्ट है। सारे को इमेजिनरी नंबर कहेंगे, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसका रियल नंबर क्या होगा? इसको हम z के चले पहले z के सपोज कर लेते हैं। z = -1 + 2 आयोटा। अब इसका रियल जो है, रियल नंबर जो है z जो है, इसको हम ये -1 और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर z ये क्या होगा? इमेजिनरी 2 आयोटा आएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होगा? इसका इमेजिनरी नंबर जो है ये 2 होगा, आयोटा नहीं 2 आएगा। इसका इमेजिनरी नंबर 2 होगा। इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं कर देता हूँ। ये थर्ड पार्ट है इसका -3 आयोटा + 2। तो इसको z = तरतीब से पहले लिख लें, ये पहले 2 लिख लें और फिर जो है वो इमेजिनरी नंबर लिखें -3 आयोटा। 2 प्लस का इसलिए प्लस जो है वो आगे प्लस है। इसका किसी भी नंबर का किसी भी एलिमेंट का साइन उसके लेफ्ट साइड पर होता है तो 2 प्लस का है, और ये 3 आयोटा माइनस का है तो 2 पहले प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है और -3 आयोटा। अब इसका रियल नंबर जो है इसका क्या है? रियल जो है z ये क्या है? 2, और इमेजिनरी z ये क्या आएगा? -3। इमेजिनरी क्या होगा? -3 होगा। तो इसका हमने थर्ड पार्ट किया मैंने, इसको ये आप फोर्थ पार्ट करें। फिफ्थ पार्ट मैं करता हूँ जी, इसका फिफ्थ पार्ट मैं कर देता हूँ। ज़बानी सवाल हैं डियर स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने वो आसान सवाल छोड़ दिए हैं। अगर थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड तो कोई नहीं, आसान से ही है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो वो मैं हल कर देता हूँ। ये 5 जो है इसका पार्ट्स है -3 आयोटा। अब क्या करना है जी? z = ये -3 आयोटा। अब इसका रियल नंबर डियर स्टूडेंट नज़र है ही नहीं रियल नंबर। अगर रियल नंबर ना हो तो हम 0 लगा लेते हैं। ये 0 - 3 आयोटा, 0 - 3 आयोटा। अब इसका रियल नंबर क्या है? रियल z जो है ये 0 होगा, और इमेजिनरी जो है ये इसका क्या आएगा डियर स्टूडेंट? ये -3। इमेजिनरी क्या आएगा? रियल जो है वो 0, इमेजिनरी -3। इसके बाद इसका हम जो है वो 6 पार्ट करता हूँ मैं, आखिरी पार्ट इसका चले कर देता हूँ 6 पार्ट। ये 6 पार्ट है इसका 2 + 0 आयोटा। तो इसको z के इक्वल कर लेते हैं। z = 2 + 0 आयोटा। तो रियल नंबर इसका क्या है? रियल z जो है ये 2 आ जाएगा, और इमेजिनरी क्या आएगा? इमेजिनरी जो है ये = 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन है। मैं कोशिश की है कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, तो आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू शार्ट में लिखता हूँ, और y की वैल्यू जो है ये निकालें। इफ़ अगर क्या है? ये x + आयोटा y + 1 = ये आ जाएगा 4 और -3 आयोटा, -3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम जो है वो सिंपलीफाई कर देते हैं। ये कम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो इसको लिखते हैं। ये आ जाएगा x + 1, और इसको 1 को पहले लिख लिया, ये x लिखा है, और इस 1 को पहले लिख लिया है, और प्लस आयोटा y
y इज इक्वल टू ये 4 माइनस 3 आयोटा। इसको मैंने क्या किया, x लिखा है और ये 1 को पहले ले आया हूँ और ये आयोटा y, क्योंकि ये पहले रियल नंबर होता है फिर आयोटा वाली जो है वो नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये उसने इक्वल रखा है। इसका मतलब है ये रियल पार्ट जो है, ये रियल नंबर इस रियल नंबर की इक्वल होगा और ये इमेजिनरी नंबर इस इमेजिनरी नंबर की इक्वल होगा। तो हम इसको इक्वल रख लेते हैं, x प्लस 1 जो है ये किसके इक्वल होगा, 4 के, और आयोटा वाला ये y जो है ये y इज इक्वल टू ये -3 के। डियर स्टूडेंट, ये i जो है ये आयोटा इमेजिनरी यूनिट है इसके, तो ये नहीं लिखना y और ये -3 लिखना है इसका। ये आयोटा जो है इमेजिनरी जो है ये इमेजिनरी यूनिट है और y जो है ये रियल नंबर है, लेकिन इसको इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। इसी तरह ये आयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट है और ये 3 रियल नंबर है, इसको रियल पार्ट भी कहते हैं इमेजिनरी नंबर का। तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये x ये प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू जो है ये -3, यानी x की वैल्यू हमने क्या रखी निकाली 3 और y की वैल्यू जो है ये भी -3 है, ये क्या है -3। सिंपल क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है वो 2.5 जो है ये हमने 2.5 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। मैंने कोशिश किया है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन मैंने कोशिश किया है, ज़बानी सवाल हैं ताकि ये एक ही लेक्चर में ये सारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम जो है वो एक्सरसाइज 2.6 जो है वो सॉल्व करेंगे। हो सकता है 2.6 से थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें समझानी पड़े, अगर समझानी पड़े तो 2.6 से पहले मैं जो लेक्चर दूंगा समझाने के लिए, फिर जो है वो एक्सरसाइज 2.6 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।